हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं एंड सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को, देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आज के अभी अभी इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हें अपना कर्मा याद आ रहा है, किस तरीके से उन्होंने एडवांटेज लिया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो माफ़ी मांग रहे हैं, फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो उन लोगों से, सभी से माफ़ी मांग रहे हैं जिनका पास्ट में कभी आपके पर्सन ने एडवांटेज लिया था, क्योंकि अभी इस वक्त में आपके पर्सन का एडवांटेज लिया जा रहा है। आई होप आप इस मैसेज को ले पाए, क्योंकि आपके जो पर्सन है, जब इनका एडवांटेज लिया जा रहा है तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि किस तरीके से इन्होंने भी एक टाइम पर और लोगों का एडवांटेज लिया था, कैसे इन्होंने और लोगों को परेशान किया था। एग्जैक्टली आपके लिए भी सेम ही एनर्जी है, आपका भी इस पर्सन ने एडवांटेज लिया था एनर्जीज के बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, जब इनका एडवांटेज लिया जा रहा है किसी भी तरीके से, फाइनेंशियली या फिर इनकी इमोशंस का, इनके इनकी जो भी है इनकी लाइफ में अंदर, तो इनको ना बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। मतलब एक इंसान को समझ में आ जाता है ना कि ये कर्मा रिटर्न आया, लाइक वो यहाँ पर कार्ड है रिलीज का एंड एक्सपेंशन का। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है, सोल एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ करना होता है। बहुत सारे टॉक्सिक कनेक्शंस आपकी लाइफ से चले जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ से हट जाते हैं, कोई ऐसी टॉक्सिक रिलेशन आपने बना रखे हैं वो भी जाते हैं। तो आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं और इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति कभी भी चीज़ों को लेट गो नहीं करना चाहता, वो छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं रखूंगा अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, मैं रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहती हूँ। पर यूनिवर्स कहता है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तो ये तो जाएगा बेटा, चाहे कुछ कर ले आप अपनी लाइफ के अंदर, तो ये तो निकल के रहेगा। ठीक है ना, तो सोल एक्सपेंशन जैसे जैसे इस पर्सन की लाइफ में हो रहा है, वैसे वैसे चीज़ें रिलीज हो रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें रिलीज हो रही हैं तो तड़प हो रही है, ठीक है, तकलीफ हो रही है, क्योंकि हम तो गलत चीज़ों के आदी होते हैं। हम चाहते हैं कि ये गलत चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बनी रहें और हम इनके साथ खुश रहना चाहते हैं, इनके साथ अटैचमेंट में रहना चाहते हैं। पर यूनिवर्स क्या रहा है, नहीं 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 नहीं। सोल एक्सपेंशन जैसे जैसे होगा, जैसे जैसे आप परमात्मा के करीब जाएंगे, वैसे वैसे वो सारी चीज़ें जो नकारात्मक है आपके जीवन से, वो एक एक करके हटेंगी ही हटेंगी। आप कितना भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करो, कितना भी आप उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर रखने की कोशिश करो, वो नहीं रुकने वाली। तीसरा यहाँ मैसेज है अबंडेंस एंड क्वेस्ट। आपके पर्सन जो है वो अबंडेंस को लेकर यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में अबंडेंस कहाँ है। ठीक है, क्यों नहीं मुझे प्राप्त हो रही है, क्यों नहीं मिल पा रही है, क्या कारण है। ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अबंडेंस में ब्लॉकेज आ गया हो, या फिर कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी में आपके फाइनेंसिस में असर आता है एक टाइम पर। वो भी इसीलिए आता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिर जाते हैं, तो आपके
तरफ पॉजिटिविटी जो भी फ्लो हो रही होती है उसमें ब्लॉक आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपके पर्सन जो लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं यूनिवर्स से कि इनकी अबंडेंस कहाँ है, इनकी सक्सेस कहाँ है, क्यों इन्हें इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ी, क्यों इनकी लाइफ से सब लोग बाहर जा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वर्ड ना मालूम हो या फिर इन सब चीज़ों पर इस पर्सन का ध्यान ना हो, लेकिन चीज़ें तो इस पर्सन की लाइफ में हो रही हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जो इसको समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये पर्सन अभी भी नहीं समझ पा रहे। ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कर्मा रिटर्न आया, ठीक है, इन्होंने गलती की थी, लेकिन उसकी सज़ा ऐसी इंसान को ऐसा लगता है कि इतनी सज़ा क्यों मिल रही है, या फिर जब भी इंसान स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाता है तो उसको ये लगता है कि इतना कुछ तो गलत नहीं किया था जितना तो मतलब मिल रहा है, तकलीफ मिल रही है। उसे अपनी गलती उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से सब लोग को जाना पड़ता है। ये आप ही के शुद्धिकरण का प्रोसेस है और इसमें आपके अंदर जितनी नकारात्मकता ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको कष्ट ज़्यादा होगा, इतनी ही पीड़ा आपको ज़्यादा होगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन इस वक्त में अबंडेंस में मतलब ब्लॉक है, तो वो चीज़ नहीं इस पर्सन को मिल पा रही है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है इम्पेशेंस का और मिस्टिसिज्म का। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं वो लगातार यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं और वो चीज़ पाना चाहते हैं बहुत जल्दी, उस चीज़ को पाने के लिए इम्पेशेंस हो रहे हैं। मतलब जो भी है ना सक्सेस वक्सेस, मैंने आपको बताया था, मनी वनी एटसेट्रा, ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और इन चीज़ों को पाने के लिए बहुत बहुत जिद्दोजहद, बहुत ज़्यादा मेहनत ये पर्सन कर रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स इस वक्त में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो एक टाइम होता है जहाँ पर आपको अभी ब्लेसिंग का टाइम नहीं है, अभी टाइम है आपकी लर्निंग का। तो यहाँ पर यूनिवर्स कोई ब्लेसिंग इस पर्सन को फिलहाल नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ना इस पर्सन का दिमाग खराब है, क्योंकि अंत में एक ही भरोसा इंसान को होता है, वो होता है ईश्वर का। अब ईश्वर भी अगर बहुत लंबे टाइम तक परीक्षा ले लें और कोई रिस्पॉन्स ना दें तो इंसान का दिमाग खराब होने लगता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब तो कोई भी नहीं बचा, ठीक है, अब तो वैसे भी सब मुंह मोड़ कर बैठे थे, किसी से उम्मीद नहीं थी, जैसे जैसे परमात्मा से उम्मीद थी, अब तो वो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करे, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर कंप्लेंसी का, गॉसिप का। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनके ये अगर काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशानी इनके चेहरे पर झलकती है, तो मुझे लगता है इनके बारे में आसपास घर पड़ोस में बातचीत भी होती है, जिससे भी ये बड़े बड़े परेशान है। मतलब कि अब पहले ऐसा दिखता था या दिखती थी, अब तो ऐसा दिखने लगा। लाइक आपने इस तरह की बातें सुनी होंगी, लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पहले तो उसका चेहरा ऐसा दिखता था, अब तो बड़ा चेहरा डाउन होता जा रहा है, ठीक है, अब तो पतला होता जा रहा है या पतली होती जा रही है, ठीक है। मतलब आपने सुना होगा कि एक इंसान यहाँ पर इस तरीके से गॉसिपिंग करता है, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के बारे में हो रही हैं जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि देखिए दुख तो इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है। जब आपकी लाइफ में अवेकनिंग का टाइम चलता है तो आपके चेहरे पे झलकती है वो चीज़, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, खाना-पीना छोड़ देते हैं, उनसे खाना नहीं खाया जाता है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चेंजेज़ आपके अंदर आते हैं, उन चेंजेज़ को बाहर वाले लोग नोटिस करते हैं और अवेकनिंग के बाद भी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं जिनको भी बाहर वाले लोग नोटिस करते हैं। तो पहले आपके बारे में अलग बातें होती हैं, बाद में अलग बातें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा मैसेज है कि आपके पर्सन के बारे में जो भी बातें हो रही हैं, वो इनको बड़ी कष्ट दे रही हैं, क्योंकि लोग ना जहाँ भी जाते हैं वहाँ टोक देते हैं, "ये कैसा चेहरा हो गया है? कैसा चेहरा बनाए हो? ठीक है, ऐसे क्यों रह रहे हो? हँसते क्यों नहीं हो? मतलब मुस्कुराओ, बोलो कुछ, ठीक है, मतलब रोतली शक्ल लेकर क्यों घूम रहे हो?" कुछ इस तरीके की बातें इस पर्सन के बारे में लगातार हो रही हैं, जो इन्हें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इनको ये सारी चीज़ें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये पर्सन तारीफ़ सुनने के आदी हैं, ये पर्सन एप्रिसिएशन के आदी हैं, ये पर्सन आदी हैं अच्छी बातों के। इनको कोई इस तरीके की बातें बोलता है तो इनका और 4 बार मुँह नीचे हो जाता है, कि तकलीफ़ हो जाती है इस पर्सन को। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इस वक़्त में ना आपके पर्सन की लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन ने बहुत मेहनत से सारे काम किए हैं और इस वक़्त में आपके पर्सन को और सारी कामों करने के लिए भी और ज़्यादा मेहनत लग रही है। जैसे इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, जैसे वो उसे अपने घर को खुद पेंट करना है। तो आपके पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ कमा कर बैठे थे, लेकिन जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, अभी तो मैंने बहुत कम किया है। तो मतलब टेंशन भी ये पर्सन ले रहे हैं बहुत सारी, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी खुद की, और मतलब टेंशनों से घिरा हुआ इंसान ये इस वक़्त नज़र आता है। तो ये इस पर्सन की लाइफ़ में एक्चुअली में अभी इस वक़्त में चल रहा है, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, राइट? हुँ। और देखते हैं हम।
ओके, यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो पर्सन है वो फ़िलहाल कुछ ऐसी एनर्जी में है कि वो आपकी पास्ट की मेमोरीज़ को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं और अपनी चीटिंग को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने आपको चीट किया है, किस तरीके से इन्होंने आपको रोक के रखा है और कहीं जाने भी नहीं दिया और खुद भी नहीं गए, कहीं जाने भी नहीं दिया और फिर बाद में खुद ही चले गए। इस तरह की चीज़ों को पर्सन लगातार सोच रहे हैं। लगातार इस पर्सन को ना इंट्यूशंस आ रहे हैं आपके बारे में, लगातार इस पर्सन को कुछ ना कुछ ड्रीम्स में या कुछ ना कुछ आपके बारे में चीज़ें इस पर्सन को पता चल रही हैं। लगातार आपसे रिलेटेड बहुत सारे साइंस इस पर्सन को मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ना इस पर्सन की जो एनर्जी है ना वो कुछ ऐसी है कि मुझे अभी भी मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। मतलब अभी भी इनको ये रियलाइज़ नहीं हुआ है कि मतलब हाँ, इस पर्सन को अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि इनका कर्मा लौटा है ये। लेकिन पता है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। इतना ज़्यादा गलत इन्होंने किया नहीं जितना कर्मा इनका रिटर्न आ रहा है। मतलब इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इतना कर्मा मैंने गलत नहीं किया था, जितना कर्मा यूनिवर्स मुझे रिटर्न में दे रहे हैं। ऐसी गलती नहीं की थी मैंने, इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। एक्चुअली इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपसे भाग कर गए थे और आपको स्टक करके गए थे, वो इतनी बड़ी गलती नहीं थी। इनकी इतनी बड़ी गलती उन्हें नहीं नज़र आती, उन्हें लगता है कि ये छोटी गलती थी। ओके, आपसे रिलेटेड इस पर्सन को इंट्यूशंस मिल रहे हैं या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गए हैं, आपके पास पोजीशन है, ओहदा है, आपने सारी चीज़ों को कमाया है। देखिए आपको कुछ भी बना बनाया नहीं मिला या फिर आपने अपने पर्सन की तरह इस तरह की चीज़ें नहीं करी हैं कि मनी के लिए यहाँ चले गए या वहाँ चले गए। आपने सारी चीज़ें अपनी मेहनत से बनाई हैं। ये चीज़ एक डिफरेंस है आप में और आपके पर्सन में, जो ये पर्सन बहुत बखूबी तरीके से नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास आज जो कुछ भी है वो आपका खुद का बना हुआ, खुद का कमा हुआ। यहाँ पर आपने कोई शॉर्टकट नहीं लगाया या फिर आपने किसी चीज़ को पाने के लिए गलत तरीके से प्रयास नहीं किया है। दूसरा यहाँ पर कार्ड है चैरियट और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट ये पर्सन आपको देख रहे हैं, इंट्यूटिव ये पर्सन आपको देख रहे हैं और देख रहे हैं कि आप किसी पावरफुल पोजीशन पर हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं। बस आपकी जीत भी हो रही है, आपकी जीत के शंखनाद हो रहे हैं। बस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर करो, इनको खुश करने की कोशिश करो, इन्हें गिफ्ट्स दो, इनके लिए आगे पीछे घूमो, इनके 10 कॉल का मैसेज का वेट करो, फिर इनका रिप्लाई करो। इस तरीके की जो चीज़ें आप करते थे, इतना टाइम अब आपके पास नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं आफ्टर अवेकनिंग यूनिवर्स आपको किसी न किसी काम में ऐसे उलझा देते हैं या लगा देते हैं कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति को इतना समय दें कि आपके मतलब इतना समय आप किसी भी व्यक्ति को दें कि वो आपके बारे में कि आप सारा दिन उसी व्यक्ति के बारे में बस सोचते रहें। परमात्मा आपको इतना टाइम ही नहीं देते हैं, आपके पास इतने सारे काम होंगे कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि आप सारा दिन बैठकर बस एक ही व्यक्ति के बारे में सोचें कि ये क्या कर रहे होंगे या फिर इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मतलब काफ़ी टाइम निकलने के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके पास इतना सारा काम है करने को कि आपको याद भी नहीं आती, या फिर आपके दिमाग से यूनिवर्स पूरी तरीके से ना उस इंसान को निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं और लगा देते हैं आपका दिमाग, ताकि आपको ना टेंशन कम हो। क्योंकि आपके जो पर्सन है, आप सारा दिन इन्हीं की टेंशन लेते रहोगे या फिर इन्हीं के बारे में सोचते रहोगे, तो आप अपना काम कब करोगे? तो यहाँ पर ना आपके पर्सन को वो एनर्जी फील नहीं होती कि सारा दिन आप जो उनके पर्सन के पीछे रहते थे, कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये सारी चीज़ें आपने बंद कर दी हैं। क्योंकि ना आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि लव का मतलब ये कतई नहीं होता है। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कि जहाँ पर वर्थ नहीं वहाँ जाना नहीं। ठीक है, सो जब कोई इंसान आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस इंसान को सारा दिन खुश करने की कोशिश करने का, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज़ें करने का जो कि आपने बिल्कुल बंद कर दी हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान आपको चाहता है तो वो अपना ईगो भी नीचे रखेगा, वो आपके लिए अपने आप को बदलेगा जैसे आपने बदला है। अगर ये कर पाता है, डेफ़िनेटली आपको सेकंड चांस देना चाहिए। लेकिन वैसी की वैसी एनर्जी के व्यक्ति को सेम सेकंड चांस देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जो उसने पहले किया था वही वो दोबारा करेगा, अगर उसकी एनर्जी में कोई शिफ्ट नहीं आता है तो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो डियर, ये अभी का आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।